इधर लगाया था, मतलब हनुमानगढ़ में। इधर तो काफ़ी इन्होंने धक्का किया जजों ने। अच्छा। हाँ, 2-3 जज हैं। अब आप बताओ, इसको रिंग में से निकाला जाए ये बोल के कि इसके काठियावाड़ी कान है, तो आप बताओ कि ये, मतलब लोग ही बताएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो ऐसे जजेस का क्या करना चाहिए? ऐसे जजों का वीडियो में नाम ले देना चाहिए। सारे बंदे बहुत, मगर 2-3 जज हैं मान लो जिनका व्यापार भी साझा है कईयों के साथ, वो उठ के उनका घोड़ा लगाएंगे, वो फिर मज़ा नहीं आता भी आगे से भी, है ना, भी मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आती। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ अमृतसर, और अमृतसर में आया हुआ हूँ भाई चोला साहिब के अंदर, है ना। और यहाँ पर भाई गुरताज भाई का फार्म है, आप सब लोगों को पता ही है। और इस फार्म पर एक बहुत ही बेहतरीन और नामी घोड़ा है गजराज। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं गजराज घोड़े के मालिक। और इस फार्म पर गजराज के साथ साथ मेरे को लगता है कि भाई ने 2 और बच्चे बेहतरीन तैयार किए हैं, तो वो दोनों बच्चे आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते प्रदीप जी, और ठीक हो? बढ़िया सर, बढ़िया। हाँ जी। तो मैं चाहूँगा सर, वैसे तो मेरे को लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको जानते ही हैं, घोड़ा जी पालक। जी। तब भी जो हमारे साथ में नए लोग जुड़ते रहते हैं उनके लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की ज़रा लोकेशन बताएं सर। जी, मेरा नाम गुरताज संधू है। अपने फार्म की लोकेशन है चोला साहिब, जो डिस्ट्रिक्ट तरनतारन में पड़ता है। ओके। फार्म का नाम है सैनब्रो स्टड फार्म। और अमृतसर से कितना पड़ जाता है सर अपना? 55 किलोमीटर एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से। जी। और मोगा से? उस उधर से भी इतना ही यानी 55। बराबर ही है, बीच में पड़ हाँ, जाता है बीच ना। में, हाँ जी हाँ जी। तो कितने घोड़ा घोड़ी हो गए सर अभी आपने पास में? अभी भाई तकरीबन 15-16 जानवर हैं। 15-16। जी। तो मेल कितने और फीमेल कितने? मेल भाई अभी है 3 मेल हैं, हम्म। और बाकी सारी घोड़ियाँ। घोड़ियाँ हैं। घोड़ियाँ बच्चियाँ, हाँ जी। बाकी जैसे बात करें हम, सबसे मेन भाई आपके फार्म का जो शान है वो गजराज घोड़ा है ना। जी भाई जी। हालांकि हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई है, हम फोटो में ही लोगों को दिखा रहे हैं। जी। तो कैसा है गजराज? मेरे को लगता है बड़े दिनों से तो आपने गजराज को दिखाया ही नहीं। नहीं, गजराज फिट है भाई, हम्म। अपने एंजॉय कर रहा है लाइफ। हम्म। हाँ, पूरा, मतलब अभी उसका कवरिंग ववरिंग सारा कुछ बंद कर दिया है। क्यों? बंद भाई, लोगों को घोड़े कम समझ में आते हैं डिफरेंट लाइन के, है ना। आलीशान वाले थोड़े लोगों आलीशान को अभी वाले, ज्यादा समझ में आ रहे हैं हाँ, अभी। और बाकी हम कंट्रोवर्सी में ज़्यादा मैं डलना पसंद नहीं करता। पर एक चीज है, अब जी लोग डिफरेंट ब्लड लाइन के घोड़ों की तरफ जा रहे हैं, पर ये मानो या ना मानो, जी। लोग जा रहे हैं अब। नहीं, कवरिंग के तो बहुत फ़ोन आते हैं, हम्म। आपके सामने भी आ रहे थे, मगर हम नहीं, मतलब अभी स्टड के लिए नहीं छोड़ते। बिल्कुल। क्योंकि भाई पता क्या है, जब भी हमने देखा है, अब घोड़े हो गए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। हर घोड़े वाला दूसरे घोड़े वाले को काटता है। बिल्कुल। तो अपने को किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, है ना। तो अपना घोड़ा अपने घर का राजा है, एंजॉय करता है, बस ठीक है उतना। ये है कि अपनी घोड़िया मैट कराओ और बच्चे भेज हाँ दो, और हाँ क्या है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी एक बात और है, हाँ हाँ, बच्चा कोई भी नहीं रुकता घर पे। सब ले जाते हैं। जितने भी गजराज के आते हैं, हाँ हाँ। मगर जो, मगर काटना सबने है। हैटर्स बराबर रहते हैं नहीं। हाँ पर चलो, वो भी देखो, उनसे भी घोड़ा पॉपुलर ही होता है। जी। कम से कम वो बार बार घोड़े का नाम तो लेते हैं। हाँ, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। चलो, बाकी अभी गजराज से है कोई घोड़िया अपने पास में गब्बन? हाँ भाई, 3 गड्डियाँ गब्बन है। और बच्चे वगैरह कितने हैं अभी गजराज के अपने पास में? बच्चे एक ही है बस, बाकी सारे बिक गए। बच्चा है कि बच्ची है? बच्ची। बच्ची है। जी बाकी बात करें गुरताज भाई, आपके पास में एक बेहतरीन अबलग बच्चा भी है जो लोगों को हम इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। जी भाई। क्या नाम है अबलग बच्चे का? भाई उसका नाम है अली बाबा। अली बाबा। जी। और कौन है अली बाबा का बाप? उसका बाप है भाई जो ऑल इंडिया चैंपियन गैरी भाई के पास है, शाहबाज। सहवाज घोड़ा। उसका फर्स्ट रिजल्ट है मेरे ख्याल से वो। सहवाज घोड़े का। जी। और माँ की साइड से? माँ उसकी काली अबलग घोड़ी है, तूफान की। वो किसके पास में? वो अपने पास ही है। आपके पास में ही है। वो मैं लाली बाई से लाया था, अमरजीत बाई से, जो अपने रैया वाले हैं। ओके। उनसे, उन्होंने मेरे को गिफ्ट ही की थी वो घोड़ी। यानी गब्बा नहीं लाए थे आप घोड़ी? 2 दिन का था अली बाबा जब लाए थे,
अच्छा, घोड़ी के साथ ही आया था 2 साथ दिन में। का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। जी। तो अभी उस टाइम पे जब अली बाबा को आपने पहली बार देखा होगा घोड़े के साथ में, तो आपके मन में क्या आया था उस टाइम पे? भाई वो मतलब मतलब वो अट्रैक्ट बहुत किया था, एकदम को दिल से लगा था। हम्म। हाँ, तो मैंने तभी भाई को रिक्वेस्ट की। हम्म। भाई ने भी जवाब नहीं दिया एक बार भी। हम्म। तो उन्होंने तभी घोड़ी और बेटा दोनों दे दिए। तो अभी कितने उम्र का हो गया है अली बाबा? अली बाबा का भाई जन्म है 5 अगस्त 2023 का। 23 का? हाँ जी। तो 2 दांत लग गया होगा ना? हाँ, अब 2 दांत लगा। 2 दांत लग गया। जी जी जी। बाकी अगर हाइट में बात करें? हाइट भाई स्केल पे 65 है। 65 है। जी। बाकी कभी किसी ने मांगा नहीं क्या बहुत गुरताज भाई? बहुत मांगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि अबलग घोड़े इंडिया के अंदर बहुत हैं, पर ऐसे बोलते हैं अच्छे अबलग घोड़े हर बंदे को डिमांड में रहते ही है कि भाई देखो कितना भी आदमी के पास में मारवाड़ी घोड़ा हो, जी जी जी। पर आदमी का एक ये रहता है कि एक अबलग घोड़ा भी हमारे पास में हो। भाई शुरुआत तो वैसे मारवाड़ी घोड़े इतने जो सारे राजे हैं पुराने, मान लो उदयपुर में भी हम्म। अबलख तो नींव है ना इसकी, मारवाड़ी की भी, हम्म। है ना। भी पुराने घोड़े लोग पसंद करते थे सारी। बिल्कुल। रॉयल कलर है। हम्म। हाँ, और अलग ही उठ के दिखता है। अलग दिखता है। मतलब इसको ना देख के इस कलर को सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है, मन को शांति बड़ी मिलती है। 50 घोड़े खड़े हो ना, हाँ अबलग अलग ही दिखता है। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल सही बात है। कभी किसी ने मांगा नहीं कि गुरताज भाई, बहुत भाई या बहुत। फिर कभी मन में आया हो कि यार नहीं, दे देना चाहिए? देना नहीं है मगर मांगा बहुत है, और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिले हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे को मतलब लगता है अपनी कि सोच से भी बियॉन्ड। और मेरे को लगता है कि इसकी रेट तो जब अपन ने शुरुआत में 4 महीने का वीडियो बनाया था, जब से ही आपके पास में खूब ऑफर आने हाँ चालू जी, हो गए ये थे। शुरू से ही चर्चा में है। शुरू से ही सुर्खियों में रहा है। हाँ, ये शुरू से ही बच्चा फेमस है। तो आपने इसको कभी रिंग में भी लगाया? हाँ जी भाई। कौन सी रिंग में लगाया था? मैंने मोगा लगाया था फर्स्ट टाइम। ओके। उधर आया था, 5th पोजीशन पे आया था, बिल्कुल। 2 दांत में। हम्म। फिर इसको PDFA में लगाया था, उधर सेकंड आया था। हम्म। फिर इधर लगाया था, मतलब हनुमानगढ़ में। हम्म। इधर तो काफ़ी इन्होंने धक्का किया जजों ने। अच्छा। हाँ, 2-3 जज हैं हम्म। जिनकी अपनी काफ़ी टाइम से अपनी नहीं जमती उनसे। तो धक्का कैसे कर दिया? नहीं, पीछे लगा दिया घोड़ा। अच्छा पीछे ही कर दिया। हाँ, और फिर हमने ट्रॉफी वगैरह तो नहीं ली उधर। हम्म। हाँ तो गुरताज भाई ऐसे वक्त पे थोड़ा सा गुस्सा आता है क्या? जब भाई, घोड़े गुस्सा तो के आता है। जब घोड़े या फिर अपन ने जिस बच्चे को भाई छोटी उम्र से पाला हो और उसके साथ में ऐसा हो जाए, तो थोड़ा सा मन दुखी भाई होता है। देखो, इमोशंस तो बहुत अटैच होते हैं घोड़े के साथ। उस टाइम पे मन में चलता क्या है, यानी कि बेसिकली? चलता तो बहुत कुछ है। मगर वो मतलब कंट्रोल करना पड़ता है इमोशंस, है ना। चलता तो बहुत कुछ है, मगर अब क्या करें, है ना। दुनियादारी में सब कुछ चलता है और कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे जजों को आप? भी शर्म करें, और तो क्या कहेंगे। तो भी आपने आपकी किसी से नहीं बनती हम्म। तो किसी के जानवर से ये थोड़ी निकालोगे आप, है ना। बाकी जितने भी मतलब 3-4 जज हैं, हम्म। मतलब मोस्टली जजेस बहुत सही हैं। सारे बंदे तो एक जैसे वैसे भी नहीं होते कभी भी। सारे बंदे बहुत, मगर 2-3 जज हैं मान लो जिनका व्यापार भी साझा है कईयों के साथ, हम्म। वो उठ के उनका घोड़ा लगाएंगे, वो फिर मज़ा नहीं आता भी आगे से भी, है ना। भी मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आती। ऐसे में तो क्या है, जो भाई शो कराने वाले हैं ना, उनको ऐसे बंदों को जज लगाना ही नहीं चाहिए। भाई अगर अब वो भी, पता क्या होता है, जो जज लगेगा ना जब बंदा, तो जो आम बंदा होगा उसके अकॉर्डिंगली ना उनकी सोच वैसी होती है कि ये बंदा जज है, इसको बहुत नॉलेज है, इनसे जानवर लेना चाहिए, है ना। तो नवे बंदे जड़े एंटरटेन होते हैं, है ना। मान लो कि उनको फिर ये जो जजेस बनते हैं, कई 2-3 जने हैं, बहुत जोर लगा के अपना नाम देते हैं क्लब वालों को कि हम सही जजिंग करेंगे, कसमें भी खाते हैं, सारा कुछ। एंड में चलाना तो व्यापार है अपना, है ना। तो क्लब्स को भी ये समझना चाहिए भी ऐसे बंदों को बॉयकॉट करना चाहिए, और तो मैं क्या ही कह सकता हूँ इसके बारे में।
मैं बहुत नया हूँ इस चीज में। पर ये है कि भाई चलो कोई भी बंदा अगर भाई बच्चा तैयार कर रहा है ना, और एक घोड़ा या फिर बच्चा या फिर घोड़ी या फिर बच्ची जो भी तैयार करता है, मेरे को लगता है बहुत मेहनत लगती है यार। बहुत मेहनत लगती है भाई। बहुत मेहनत भी लगती है और पैसा भी लगता है दवा के यार। नहीं, पैसा तो भाई हर चीज में ही लगता है, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा ही होगी। पर जो बंदे का मेंटल प्रेशर होता है ना कि इसको चीज को तैयार करने में, वो मतलब उसका आप मतलब पैसों में भी गिनती नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गुरताज भाई, जैसे माने चलो अपना बच्चा है टॉप क्लास का, हाँ। पर चलो किसी कारण की वजह से माने चलो 5वें नंबर पे लगा दिया, फिर मन में ये आने लग जाता है कि नहीं यार अब इसको बेचने का है, बोले यार ये 5वें नंबर पे आ गया। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है सो से नहीं, है। ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के कारण अपनी चीज थोड़ी देंगे जिनसे बनती नहीं, है ना। उनका मतलब क्या मतलब मेरे को वैसे नहीं ऐसे लगता। बहुत सी बार देखा गया ना, ऐसी स्थिति में लोग कर देते हैं ना कि भाई मतलब बेच दिया 5वें नंबर पे आ गया तो। भाई मतलब कई जानवरों को लगाया ही नीचे जाता है कि उसकी मतलब सस्ता करके खरीदेंगे, है ना। एंड में बायर वही निकलते हैं जिन्होंने हराया होता है। पर यार गुरताज भाई, जैसे अभी चलो अपन तो वैसे भी लोग कह देते हैं कि ये तो कंट्रोवर्सी बातें करता है, पर वो बातें हकीकत ही रहती है, पर वो लोग चाहे कुछ भी कहे, है ना। अब जैसे लोग तो ये कहते हैं कि यार नहीं नहीं, किसी भी रिंग में कोई सेटिंग नहीं होती, ना कोई जज गलत करता, जज पागल थोड़ी है जो गलत करेगा। तो आपका क्या कहना है शो के बारे में? भाई इसमें सेटिंग कोई, देखो जितने भी घोड़े वाले हैं ना सब मतलब सक्षम है अपने, पैसा पैसा ही होता है मेन आज की डेट में। पैसा सबके पास है ना भी, मतलब वेल टू डू हैं सारे यानी बंदे। पैसे लेके कोई सेटिंग नहीं होती। पैसा दे के अगर हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा, वो काम तो मेरे को नहीं लगता होता होगा। ये जरूर है कि इसको पटाना है, इसको जानवर बेचने हैं, हाँ ये काम जरूर हो जाता है ना। खुश करने वाला काम। खुश करने वाला काम हो जाता है। अब मैं किसी का बायर अगर नहीं हूं तो मेरे को क्यों एंटरटेन करेगा कोई रिंग में, है ना। और अगर आप ही लगा लो शो कर रहे हो, आपने किसी जज से जानवर लेना है तो आपकी थोड़ी बहुत सपोर्ट तो होगी, मतलब थोड़ी बहुत यानी कि 60%, यानी वो तो 60-70% यानी उसका फायदा तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। 100% मिलेगा, 100%। तो भाई अभी आपने इसकी अली बाबा की कवरिंग चालू करी कि नहीं करी? हाँ जी भाई। कितनी क्या घोड़ियाँ मैट करा दी इससे? भाई तकरीबन मतलब मेट तो अपन नहीं गिनेंगे, 9-10 घोड़ियाँ इससे चेक पास हैं। चेक पास है? हाँ मतलब मेट तो स्टार्टिंग से ही, मतलब कई घोड़ियाँ खाली भी बहुत हैं, है ना। तो जिनका अभी रूटीन में आ जाएंगी, मौसम के कारण हो गया या कुछ भी हो गया, तो मतलब 9-10 घोड़ियाँ इसकी। तो पहला रिजल्ट कब आने वाला है? एक आ गया। एक आ गया है? हाँ। वो कैसा आया है? अबलख घोड़ी थी। अबलख बच्ची आई है। अच्छा। बहुत फाइन बच्ची आई है। हाँ यानी अबलख बच्ची आई है? बच्ची आई है। तो अली बाबा को अभी आगे भी लेके क्या प्लानिंग है यानी कि? भाई एक बार तो मतलब अभी सभी घोड़ियों पे करेंगे, है ना, क्योंकि ये वो मतलब मेरे मन को लगा हुआ घोड़ा है। और प्योर जो मारवाड़ी देसी घोड़े होते हैं ना, जो मतलब आप राजस्थान में भी जाओ, हर जगह जाओ, पसंद करेंगे भाई रुआब भी जोरदार है घोड़ा, हाँ है ना। बिल्कुल। ये अभी से ही नहीं, इसका तो 4 महीने का था जब से ही रुआब जोरदार था। हाँ। आप एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे आज। पूछो ना, मैं बता दूंगा मैं तो। आप कितने मारवाड़ी घोड़े अभी तक कवर कर चुके हो? मैंने देखो 10,000 वीडियो बना दी। आपको उन सब में से अली बाबा का कान कैसा लगा? कान टॉप क्लास है यार, हैं? टॉप क्लास है। मैं क्या, जो भी बंदे देखने वाले वही बता देंगे, मैं क्या बताऊंगा। मेरे से भी अच्छे अच्छे भाई महारथी बैठे हुए हैं। हाँ। मैं तो उनके सामने कुछ अब भी नहीं। आप बताओ, इसको रिंग में से निकाला जाए ये बोल के कि इसके काठियावाड़ी कान है, तो आप बताओ कि ये मतलब लोग ही बताएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो ऐसे जजेस का क्या करना चाहिए? ऐसे जजों का वीडियो में नाम ले देना चाहिए। कान काठियावाड़ी है। हाँ, तो पूछा नहीं आपने क्यों है? मैं क्यों पूछूं भाई, अपनी बनती नहीं उनसे, है ना। हमें भी समझ है काठियावाड़ी कान क्या होता है ना।
तो बताओ मैं अब इसका क्या नहीं तो इसमें आपको एक काम ये भी करना चाहिए ना, और भी जजों से पूछना चाहिए कि हो सकता है उन्होंने सही बोला हो। मेरे को भाई जजों से अगर तब पूछे ना अगर हमें ना पता हो, है ना, और लोगों को भी समझ है इस चीज़ की। काठियावाड़ी घोड़ा और मारवाड़ी घोड़े का फर्क है कान का, है ना, उसके कप का, उसकी कुंडी का। अब लोगों को ये नहीं पता कि मारवाड़ी घोड़े में और मतलब काठियावाड़ी घोड़े में क्या फर्क है कानों का। समझ रहे हो? वो तो सबको सब पता मारवाड़ी रहता है। हॉर्स शो होते हैं तो वो ब्रीड के कारण ही होते हैं ना। अब ब्रीड को मतलब डिफरेंशिएट तो कानों से ही करोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल। कानों से और मुंह से। तो अगर इस चीज को लाओगे तो मतलब गेम ऊपर की जगह नीचे ही आएगी। पर इसमें सर एक चीज ये भी है ना कि हमारे यहाँ कुछ फिक्स ही नहीं है ना, क्योंकि भाई किसी को कम कौन से कान चलो फिक्स कुछ है। भी ना फिक्स हो, हाँ इसके कान तो काठियावाड़ी नहीं है ना। मैं कहता हूँ जिसके मर्जी फिक्स हो ना हो, ये कान काठियावाड़ी कहाँ से आ गया, है ना। मैंने जिससे जिससे बात की वो हंसा ही है ना। भी क्या यार, अब इसके ऊपर क्या बोलेगी। भी शर्म करनी चाहिए थोड़ी। चलो, मेरे को लगता है कि भाई लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए घटाने की बजाय, क्योंकि मेरे को लगता है कि सर घोड़ा मार्केट आज बहुत ऊपर चला गया है, यानी कि आदमी की सोच से भी ऊपर चला गया है। क्यों जी सर? जी जी जी, बहुत ऊपर। क्योंकि मेरे को लगता है जब गजराज लिया होगा और आज में रेट में मेरे को लगता है जमीन आसमान का फर्क चला गया। हाँ जी, बहुत फर्क है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे में अगर भाई आप घोड़े वालों का अगर मनोबल तोड़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। वही तो तो बात थोड़ा सा ये कि अपने में सुधार करे तो ज़्यादा बेहतर है। हम तो कह ही सकते हैं भाई, है। जी जी क्योंकि हम तो उम्र में छोटे हैं इसलिए। नहीं नहीं बिल्कुल। बाकी इनको भाई मेरी मतलब शिकायत नहीं है किसी से, मगर थोड़ा सा ना हम भी यही चाहते हैं कि मतलब यूनिटी से रहें। क्या यार, बांट घोड़े हैं, है ना, ये एक मिलने का रास्ता है लोगों को, दोस्ती का। ये ग्रुप वाला काम है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। हाँ, बहुत दिक्कत हुआ है। अगर ये सारे लोग मिलके रहे ना तो मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट जहाँ पे है ना जी उससे और ऊपर चला जाए। जी जी जी, तो सही बस ये कि भाई घोड़े वालों को मिलके रहना चाहिए, और भाई जब भी शो हो जी तो कोशिश करनी चाहिए भाई जो घोड़ा डिजर्व करता है जी, वो घोड़ा फर्स्ट आए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो नहीं करता तो भाई वो तो 10वें पे ही आएगा, उसमें तो अपन ऐसे तो कह नहीं सकते भाई 10वें वालों को पहले नंबर पे लगाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी गुरताज भाई दूसरा बच्चा भी तैयार कर रहे हो, पर यार ये बच्चा तो बहुत करंट वाला है यार। हाँ भाई। है, इसका कुछ करो तो सही, थोड़ा बहुत करंट ढिल्ला हो। ये तो भाई अब है, टाइम से ही होगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भाई यशराज। यशराज। हाँ जी। और कौन है बाप इसका? यशराज का बाप है सप्ताश, ऑल इंडिया सप्ताश। चैंपियन जो। बिल्कुल। इसकी माँ है दिलबाग की। दिलबाग। हाँ ओके। जी। और उम्र में कितना हो गया ये? उम्र में हो गया भाई ये 14 महीने 12 दिन का। वास्तव में 14 महीने 12 दिन का है ये? फोटोज दिखे दूंगा क्योंकि पैदा होते की। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ना कि लोग बाग कह देते हैं कि यार ये घोड़े वाले तो उम्र में भी झूठ बोल देते हैं, थोड़ा सा बोले यार। नहीं, मैं फोटो दिखा के बात करूंगा ना। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, पैदा होते की। अच्छा, पैदा होते होगी फोटो खींच ली होगी आपने। हाँ, ऊपर टाइम भी आ जाता है ना आईफोन में। चलो, पहले हमारा डाउट देखो क्लियर कर, क्योंकि क्या है मेरे को लगता है कि 14 महीने में जिस तरीके से हाइट पकड़ा है, यानी कि बहुत फर्स्ट क्लास हाइट पकड़ा है मेरे हाँ साथ। जी भाई, हाँ जी हाँ। कितनी हाइट में होगा अभी? अभी भाई स्केल पे 61 है 61 है। जी। तो और कितना लगता है आपको, कितना चला जाएगा ये? हंसे क्यों आप? नहीं, वो किसी भाई से शर्त लगी थी कि तभी हाँ। चलो बताऊंगा आपको बाद में। वो चले जाएगा भाई ये। अच्छा, 65 66 का तो आसानी से होना चाहिए। मतलब मेरे को लगता है कि जो इस हाइट में मिल्क टीथ में 64 प्लस तो हो ही जाएगा 64 प्लस? जी। तो मिल्क आपने- टीथ में, मिल्क टीथ में। घोड़ा बनते बनते तो 66 67 तक चले जाएगा। तो मतलब आपने जो पैरामीटर देते हैं ना कि जो घोड़ा मारवाड़ी घोड़ा जो 1 साल का है उससे पूरा अप टू मान लो 58 का है ना, घोड़ा 1 साल का। तो घोड़े को जब वो 7 साल तक जाएगा तो 5 to 7 इंचेस बढ़ता है अच्छा। एक घोड़ा, उस टाइम से लेकर जब फुल मैच्योरिटी तक, है ना। तो अब ये देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो अभी इसको किसी शो वगैरह में लगाया आपने?
पहले ये जगराउंड निकाला था। हम तो गए थे मतलब भी इसको लेके कि डिस्प्ले के हिसाब से। नहीं भी बच्चों में जाके मतलब जैसे अली बाबा बहुत एग्रेसिव हो जाता है ना रिंग में जाके। मेरे को था कि इसको थोड़ा बाहर निकालें तो इसको खड़ना पता आ जाएगा कि और कैसे मतलब डर निकल जाए इसका हर तरीके से। बिल्कुल। तो उधर मेरे को लगता है 40 या 45 कोल्ट से एंटर हुए। 42 थे शायद, हाँ। 42 तो उनमें से सेकंड आया था ये। सेकंड नंबर पे। हाँ जी। मेरे लगता है यार वहाँ पे तो इससे भी बड़े बड़े खूब आए थे। हाँ जी, कई बच्चे थे, 2 दांत लगने वाले थे, कई बड़े थे, मतलब काफ़ी, मतलब ये सबसे मेरे को लग रहा है आधी उम्र का ही होगा कईयों से तो। वहाँ इतनी उछल कूद नहीं कर रहा था ये? नहीं उधर बड़ा पूरा मतलब सेट था काम। यहाँ तो उधर आपके आपके बंदे के पसीने ला दिए इसने यार। नहीं, उधर वो नदीम भाई था ना फिर सुपर उनको हैंडलर। फिर उनको पता है कि हैंडलर मजबूत है, इधर नहीं करने का हाँ नाटक। हाँ 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 हाँ। पर ये कि करंट बहुत ज्यादा है यार। हाँ जी। तो आप कैसे टेकल करते हो उसको फार्म में फिर? नहीं मैं तो पकड़ता नहीं ना बाकी मेरे को लगा कि गार्डन में आते ही तो भाई ये धूम मचा देता है यार। हाँ जी, कमरे में कुछ नहीं करता, चाहे जो मर्जी करी जाओ इसके साथ, हाँ। जो मर्जी करी जाओ इसके साथ। तो पर ऐसा क्या होता है इसको गार्डन में आते ही? गार्डन में आते ही तो भाई ये दो पैरों के अलावा भाई बात ही नहीं चैंपियन करता है ना है। वास्तव का नहीं, पर बच्चा अच्छा बनेगा। हाँ जी भाई, अच्छा बने। अभिजीत मार्किंग है। और अभिजीत भी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कभी मांगा नहीं लोगों, किसी ने, लोग भाई ने? नहीं, बहुत मांगते हैं। हम्म। अच्छी चीज़ तो भाई हर कोई मांगता है ना। पर आज के वक्त में मेरे लगता है कि वक्त भी क्वालिटी वाली चीजों का ही रह गया है बस। अब भाई मान लो कि अ, हमारा ही कई टाइम पे ड्रीम होता था कि ऐसा बच्चा हमारे पास भी हो, भगवान ने हमें दे दिया, अब कई भाइयों का और का भी होगा। तो सबका टाइम आता है, सबको मेहनत करी जाओ, सबको मतलब भाग लग जाता है। तो ये आपने कितनी उम्र में लिया था? जब मैं 3 महीने का लिया था। कहाँ से लेके आए थे ये? ये अपना भाई है बबल बराड़ मलोट में, हम्म। उनसे पहले मैं गजराज की एक बच्ची लेके आया था, हम्म। और उसके बाद मैं ये लेके आया। तो आपको ऐसा क्या लगा इस 3 महीने के बच्चे में जो आप इसको लेके आए थे? भाई आँख ही पकड़ती है बस। हम्म। मेरे को मतलब अट्रैक्टिव लगा बच्चा बहुत। इसका पट्टा भी थोड़ा टेढ़ा सा है, हम्म। तो उसके कारण कईयों ने शायद नहीं भी इसको इंटरेस्ट शो किया। मेरे को बड़ा पसंद आया। मैं कहा थोड़ा यूनिक सा है, यूनिक है तो सही, आपकी नाक में दम कर देता गार्डन में आते ही। मतलब एटीट्यूड बहुत है, नेक कैरेज बहुत अच्छा है, हाँ। कान कनौतरी बहुत अच्छी है, मतलब इतनी कुंडी बहुत मतलब रेयर घोड़ों में दिखती है ना। कान का कप शेप बहुत अच्छा है, गर्दन का शेप भी बढ़िया है। गर्दन अच्छी है, फेस बहुत पतला और चिजल्ड फेस है। पुट्ठा बहुत अच्छा है उसका, जो मतलब सही कंफर्मेशन में, जो पिछली लेग्स की ना कैंप्ड आउट है ना कैंप्ड इन है, मतलब बड़ा सही प्रोपोर्शन में बच्चा है ये। बाकी मेरे को लगता है कि अभी ये गजराज के बाद में ये दोनों बच्चों को आप तैयार कर रहे हो, है नहीं? जी भाई जी। हैं? जी। तो आगे दोनों बच्चों को गुरताज भाई रिंग के हिसाब से तैयार कर रहे हो या ब्रीडिंग के हिसाब से, या दोनों चीज के हिसाब से? नहीं भाई, दोनों चीज़ के हिसाब से। हम्म। रिंग में आगे से मगर जज देख के डाला करेंगे, अच्छा। है ना। जो मतलब जैसे इधर काफ़ी अच्छे अच्छे जजेस हैं, मान लो भी गैरी भाई बहुत अच्छी जजिंग करते हैं, रणदीप देओल है, परम भाई है, अच्छे जजेस जो नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे जज पड़े हैं जी। ये कि आदमी के जहाँ मन की संतुष्टि हो वहाँ रिंग में लगा दो, बस ये है। हैं? जहाँ आदमी के अपने मन की संतुष्टि हो वहाँ लगा दो, और जहाँ संतुष्टि नहीं है वहाँ मत लगाओ, बस सीधा सा बाकी हिसाब है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, बाद में अपना सवाल जवाब करने का भी फायदा नहीं ना क्योंकि बनता। बाद में तो यार देखो, मान के चलो गलती से आपका घोड़ा मान लो उन्होंने- अपनी नहीं किसी से बनती, अपन ने लगा दिया घोड़ा वहां जाके, है ना, बाद में हम कौन होते हैं उनसे सवाल जवाब करने वाले? अगला अपना काम करेगा, हमने अपना काम किया, अगले ने तो अपना करना है ना, है ना। तो वहां पे मतलब अपने को नहीं चाहिए कि अगर हमने अपनी जजेस की मतलब जो अपने को नहीं पसंद करते, या हम जिसको नहीं पसंद करते, हम अपना घोड़ा उनके अंडर जाके शो कर रहे हैं, तो अगले हरा रहे हैं, तो अपना सवाल जवाब करना भी उनसे नहीं बनता।
फिर तो ये कि चुपचाप लेके घोड़ा अपने घर आ जाओ, फिर नहीं, भी घर बहस करने का और लड़ाई करने का भी कोई मतलब नहीं नहीं, अपना घोड़ा उनके अंदर शो ही ना करो, है। समझ रहे हो, डिस्प्ले करके आ जाओ और क्या है। डिस्प्ले करके आ जाओ। और मेरे को लगता है आज देख लो डिस्प्ले में संख्या खूब बढ़ने लगी है पहले के मुताबिक। हाँ, हर आदमी क्योंकि शो में जाना अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में पकड़ाने वाली बात होती है ना। अगला आपकी बेइज्जती भी कर सकता है, आपकी इज्जत भी बना सकता है ना, तो वो क्यों करना। और मेरे को लगता है कि भाई आज के टाइम में तो भाई अच्छी ब्रीडिंग करो, बस अच्छे बच्चे पैदा करो। और बहुत सारे लोग इसी पैटर्न पे आ गए। मैं बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ, भाई, वो सारे सिर्फ लोग घोड़ियाँ रखते हैं। पढ़े लिखे हैं, लोग स्टैंडर्ड पढ़ना जानते हैं, है ना। आप इतने 10,000 आपने वीडियो बना चुके हो अभी तक, कितना लोगों को लिए मटेरियल है। अगर किसी ने समझना है ब्रीड, आप शोज में डिफरेंट डिफरेंट में जा चुके हो, है ना। इतना कुछ जब है तो अपना, हमको ये भी पता है कि कितनी मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं शोज में, वो नहीं होनी चाहिए ना। वो मतलब शो नीचे ही आएंगे उससे, आम बंदा डरेगा, नया बंदा डरेगा। सो तो क्या है यार, 10 की जगह चाहे से 2 ही हो पर टॉप क्लास हो। सारे मिलके करवाएं। हाँ। और ये नहीं कि भाई ये इस ग्रुप वाले का है तो हम ये ग्रुप वाले नहीं जाएंगे। भाई मेरे को लगता है चलो तुम उस बंदे के घर मत जाओ, पर जब घोड़े का जो शो हो रहा है ना, उसमें तो भाई क्या ग्रुप है यार, तुम भी घोड़े वाला हो, वो भी घोड़े वाला है। बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो शो वाला जब तुमको बुलाएगा तभी तुम जाओगे। अब यार बहुत सी बार कोई कभी कभार शो वाले हमारे को नहीं बुलाते भाई, पूरी दुनिया को बुला लेते, हम तो भी जाते लोगों के लिए शो दिखाने के लिए। आप बताओ। महंगे हो ना। पर जाते ना तब भी सर यार शो दिखाने के लिए लोगों के हाँ, लिए। बिल्कुल। पर आपको पता है शो दिखाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। 20-20 लाख लोग आपके व्यूज होते हैं आपकी वीडियोस पे। तो सर यार 12-13 साल मेहनत करिए ना यार। वही तो बात है, 365 20 दिन में लाख से बंदा, 340 दिन घर से बाहर रहता हूं मैं। वही मैं कह रहा हूँ, 20 लाख बंदा अच्छी चीजें भी उस पे देखेगा और बुरी चीजें भी देखेगा। मगर ये ह्यूमन मेंटेलिटी है कि बंदा बुरी चीज जल्दी ग्रैब करता है अच्छी से, बिल्कुल, वो तो है ही है सर। है ना। तो उसको भी मतलब माहौल अच्छा बना के रखना चाहिए, जो मैं फील करता हूँ। बिल्कुल। हाँ बाकी गुरताज भाई घोड़ों का रेट तो यार बहुत हाई हो गया पर यार, है हाँ हाँ, हाई हो गया, हैं। बिल्कुल हाई हो मुझे गया। लगता है कि बच्चे भी 30-35 लाख से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा आज के टाइम हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी, जो भी बेसिक क्वालिटी जो सेकंड ग्रेड की हो। हाँ जी। मतलब क्वालिटी का तो भाई हमेशा से ही प्राइस था। वो कहते हैं कि घोड़े का और ज़मीन का प्राइस हमेशा से सेम रहा है। अब ज़मीन भी नहीं ली जाती किसी से, बहुत मुश्किल है ना। और जो अच्छी ज़मीन है, हाँ। मान लो हाईवे वाली ज़मीन है या कुछ भी है या शहर की, वही एक क्वालिटी घोड़े की प्राइस है, वही इसका प्राइस है ज़मीन का, है ना। तो मतलब ये शुरू से ही मतलब कंपेयर ज़मीन और घोड़े को किया गया है। बिल्कुल। हाँ जी, चलो गुरताज भाई बहुत बहुत आपको बधाई दोनों बच्चे दिखाने के लिए। थैंक यू बाकी भाई, मेरे को थैंक लगता है कि आपके पास में घोड़ियाँ भी एक से एक बेहतरीन है ना। हाँ जी भाई, पर आपने घोड़ियाँ दिखाई नहीं और हमारे को टाइम भी नहीं मिला। जी भाई, तो कभी हम अगर हुआ तो भाई 2-3 घोड़ियों की हमने फोटो खींची है, जी भाई, तो जी, वो हम अपडेट कर देंगे। और हाँ कभी जी, हमको आगे टाइम मिला तो आपको भाई घोड़ी की जो है वीडियो भी हम बना के और आपको भाई अपडेट कर देंगे, तो ताकि सारे लोगों को पता लग जाए। हाँ भाई। घोड़ियाँ मतलब नींव होती हैं ना बेसिकली, अच्छी घोड़ियाँ होंगी तो आपके पास पहले रिजल्ट से जब आएंगे। मैं आपके पास शुरुआत में आया था, जब आपने गजराज घोड़ा लिया था, उसके बाद में तो कलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क कर दिया है ना। अकल आती गई ना थोड़ी थोड़ी। देखते गए, सारा कुछ समझते गए। गजराज को कितना टाइम हो गया गुरताज भाई आपके पास? भाई मेरे ख्याल से ये 4-5 साल हो जाएंगे अपने पास ये। 5 साल है। हाँ जी, मई जून में। जून में। हाँ जी भाई, बहुत लंबा टाइम हो गया जब भी, है ना। हाँ जी। चलो गुरताज भाई बहुत बढ़िया। हम तो यही कहेंगे आपके सारे घोड़ा घोड़ी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और थोड़ा बहुत भाई जज सुधर जाए तो ठीक है। बिल्कुल सही बात है। ठीक जैसे दोनों बच्चों में रुबाब फुल है। हाँ जी, और मेरे को लगता है कि एटीट्यूड की भी कोई कमी नहीं है, फुर्ती की भी कोई कमी नहीं है, चमक की भी कोई कमी नहीं है। जी भाई। फीड में क्या दे रहे हो, घर का दे रहे हो क्या बाहर का दे रहे हो? भाई फीड में ना वो रणदीप देओल है अपना, जो जजिंग भी करते हैं रिंगों में। जजिंग भी करते हैं बिल्कुल। नाभे से। हम्म मतलब बहुत पुराना बंदा है, हम्म नॉलेज भी खूब है। मेरे को लग रहा है जितने भी घोड़े वाले हैं ना, उनमें से सब में से सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा वो होगा बिल्कुल। पंजाब में।
मतलब जो टॉप 5-6 बंदे हैं ना भी जिनको नॉलेज है उनमें से एक होगा। उसने फीड तैयार करवाई है मेरे को, मतलब उसका रीगल कुछ नाम है उसका, वैसे रणदीप के नाम से ही फेमस है फीड, वो डालते हैं। और भाई एक बात और है, जब कंसिस्टेंसी से डालोगे ना भी लगातार, लोग करते हैं कि थोड़ा सा डाल, मतलब जब शो आने वाले होते हैं 2 महीने पहले फीड शुरू कर देते हैं, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल। जब कंसिस्टेंसी से डालोगे ना सारा साल वही है ना, 12 महीने 30 दिन, तब आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपके बच्चे हेल्दी भी होंगे, फायर भी फुल होगी, सारा कुछ होगा, क्योंकि वो बड़ी बैलेंस्ड डाइट है। बिल्कुल। है ना, मतलब मेरे को ऑल ओवर मैंने सारा कुछ ही डाल के देखा, मेरे को ये बेस्ट लगी। बाकी ये है कि भाई रणदीप भाई को मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो मैं फ़ोन करके बहुत बार बोल चुका हूँ, मैंने बोला रणदीप भाई आपकी फीड का नाम बहुत सारे लोग लेते हैं, तो कोई पोस्टर बनवा दो तो मैं वहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि लोग मेरे को फिर पूछते कि ये रणदीप भाई कौन है, इनकी फीड कहाँ से मिलेगी। हाँ, तो रणदीप भाई यार पोस्टर बनवा लो यार, ऐसे भी क्या कर रहे हो बनवाना चाहिए बहुत जरूरी है। मैंने रणदीप भाई को फोन करके बहुत बार बोला, मैंने इस बार इसलिए वीडियो में बोला, मैंने कहा रणदीप भाई को, मैंने कहा पोस्टर बनवा लो इस बार। क्वालिटी होगी भाई, सारे पूछेंगे, है ना। और मेरे को लगता है बहुत लोग देते हैं रणदीप भाई वाली फीड भी, हाँ सारे ही और देते नामी नामी फार्मों पे जाती है। हाँ जी, और वही कंसिस्टेंसी की बात आ जाती है सर। और बिना, मेरे को लगता है प्रमोशन के हैं भाई जब रिजल्ट सामने है ना, बिना, मैं वही बोला ना, बिना प्रमोशन के अच्छे अच्छे फार्मों पे जाती है, रिजल्ट है तभी जाती है ना। अब दिलबाग की प्रमोशन या कांटे की प्रमोशन थोड़ी हुई है, रिजल्टों ने काम किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो इसके रिजल्ट हैं वही बात करेंगे फीड के। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ